Radhe Radhe to everyone. So welcome to the series where we are solving questions from 2024 UPSC Maths optional. State Stokes theorem and verify it for the vector field given to us this over the surface S, which is the upwardly oriented part of the cylinder this. Okay. So let's start solving it. Stokes theorem states that for a vector field F and a surface S with बाउंड्री कर्व C ठीक है, सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा कर्ल F equals to, this is closed curve F dot dr. ठीक है, तो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द स्टोक्स थ्योरम विच स्टेट्स कि कोई भी वेक्टर फील्ड है और एक सरफेस है जो बाउंड्री कर्व उसका क्लोज्ड कर्व सी है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू डू वाइल वेरीफाइंग इट, अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है. तो फर्स्ट थिंग वी विल डू इज़ टू compute the curl of the vector field F. ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले कर्ल निकालना है वेक्टर फील्ड का. सो F हमारे पास क्या दिया है, एक्स वाई आई प्लस वाई जेड जे प्लस जेड एक्स के. ठीक है, तो कर्ल इज गिवन बाय कर्ल F डी डेल वाई से पहले इसको कर देते हैं हम जेड एक्स माइनस ये जेड इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में आई आ जाएगा. ठीक है, फिर प्लस डेल जेड एक्स एंड वाई माइनस डेल एक्स जेड एक्स देन प्लस डेल वाई एक्स वाई के. ओके, तो दिस इज़ अवर कर्ल जिसको हमें कंप्यूट करना है. सो वाइल कैलकुलेटिंग, जब हम इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे, दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ y, आई आ गया, ये यहाँ पे फिर ज़ीरो आ जाएगा. यहाँ x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z, फिर ये x के रिस्पेक्ट में ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो x के. ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया माइनस वाई आई
ठीक है, ये आएगा माइनस जेड जे माइनस एक्स के। ठीक है, नाउ वी हैव, ये हमने जो इसको बोल सकते हैं, हम लिखते हैं उसे लेफ्ट हैंड साइड वी हैव एवेल्यूएटेड। नाउ वी हैव टू गो फॉर द राइट हैंड साइड। ठीक है, हमने बस यहाँ पे कर्ल निकाला है। तो हम करते हैं नाउ सरफेस इंटीग्रल इसका निकालते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा कर्ल एफ डी एस। ठीक है, तो सरफेस इज गिवन एज, अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है, z को दिया है -1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 0 x 1 -2 y दिस। ठीक है, नाउ नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस, ये रहेगा नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, टू द surface S is given by gradient, है ना, कैसे दिखा, is given by gradient, gradient of z -1 plus x square equals to 0। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट निकालेंगे हम इसका, प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 2xi प्लस 0j एन प्लस के। ठीक है, अब हमें पता है सिंस द सरफेस इज ओरिएंटेड अपवर्ड्स, तो हम नॉर्मल वेक्टर इसमें क्या यूज़ करेंगे, लेट मी राइट दैट थिंग ऑल्सो, सिंस सरफेस is oriented upwards, so we use normal vector, normal vector n equals to 2xi plus k। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल क्या बन जाएगा, the surface integral becomes the surface integral becomes ठीक है, तो ये आ जाएगा S कर्ल F D of this equals to ये आ जाएगा हमारा 2xi प्लस के डेल ए। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, इसको मैं लिख देती हूँ,
माइनस 2xy माइनस दिस डेल डी ए। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डबल इंटीग्रल। तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन। क्या क्या रीजन है इसके, ओवर द रीजन आर इन द XY प्लेन। ठीक है, विच इज रेक्टेंगल, विच इज rectangle with x1 and -2 y2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा सरफेस इंटीग्रल माइनस टू एक्स वाई माइनस दिस डेल ए 0 to 1 और -2 से -2 to दिस। ये आ जाएगा आपका डेल दिस। ठीक है, नाउ ऑन इंटीग्रेशंस, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे सो इट विल बी माइनस एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई -2 माइनस 4x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 2 ऑफ x। तो ये क्या आ जाएगा, -8x। ठीक है, तो फिर 0 से 1 करेंगे तो ये आ जाएगा -4। तो वैल्यू ऑफ द सरफेस इंटीग्रल कितनी आ रही है, -4 आ रही है। ठीक है, तो अब हमें ये तो हमने कर लिया सॉल्व, अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। -4 आ गई इसकी वैल्यू। अब ये वी नीड टू वेरीफाई दिस बाय लाइन इंटीग्रल। सी एफ डॉट दिस। ठीक है, तो और जब हमारा अप्रूवल है, अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया ना तो इम्प्लीमेंट हो गया। बाउंड्री इम्प्लीमेंट हो गया, अगर इम्प्लीमेंट हो गया ना वो कर्व सी कंसिस्ट ऑफ ये आपको इम्प्लीमेंट करके हमारे पास आ गया 4 पार्ट्स। ना उसमें कमेंट है ना नीचे। तो क्या क्या होगा, C1 जो है हमारा 1 -2 0 2 1 2 0 पे जाएगा। C2 क्या होगा हमारा 1 2 0 2 0 2 1 पे जाएगा। ठीक है, नाउ C3 बाउंड्री क्या हो जाएगी, 0 2 1 2 0 -2 1 और C4 जो है वो 0 -2 1 2 1 -2 0। ठीक है, अब हमें इस बाउंड्रीज पे क्या निकालना है, लाइन इंटीग्रल निकालना है। ओके, तो फॉर C1 पहले निकालते हैं। तो C1 के लिए हमारा आ जाएगा C1 आएगा F डॉट DR। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा -2 से 2 पे, है ना, -2 से 2। ये हमारा
ओके, जब हम इसको f को करेंगे, इस f को, इसमें पहले मैं r वेक्टर आपको बता देती हूँ क्या है, ठीक है। ये आपने लिख दिया, बाउंड्रीज वगैरह लिख दिए। अब c1 हमें इस पे निकालना है, तो यहाँ पे जो c1 पे f होगा वो आएगा t दिस, ठीक है। पोजीशन वेक्टर कितना होगा, i प्लस टी जे, ठीक है। और ये 2 से लेके दिस, ठीक है। तो डी आर इसका क्या आ जाएगा, जे डॉट डी टी। तो इस पर हम वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टी डॉट ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही सेम हम इस C2 कर्व के लिए निकालेंगे। तो C2 हमारा यहाँ पे R पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी दिस प्लस 2j प्लस टी के, ठीक है। और इसके हमारी अगर देखें लिमिट्स कहाँ से कहाँ जा रही है, C2 की ये हमारी जा रही है 0 से 1 तक। तो f जो है, f क्या होगा, 2 1 माइनस टी प्लस 2t j प्लस 2 1 माइनस टी के। डी आर क्या है, माइनस दिस प्लस के डी टी। ओके, नाउ यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, तो ये हमारा C2 पे हो जाएगा -2 आ जाएगा, ये दिस, यहाँ पे लिख देते हैं। C2 पे जब हम करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से 1, ये -2 1 माइनस टी प्लस 2 1 माइनस टी डी टी। अगेन क्या आ गया, 0 आ गया। C1 भी 0 है, C2 भी 0 ही आ रहा है, ठीक है। और ठीक है, अब C3 बाउंड्री पे हमें करना है। C3 पे तो R पोजीशन वेक्टर क्या है, K प्लस 2 टी -2 टी प्लस 2 तक। F क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी के हो जाएगा और पोजीशन वेक्टर J डी टी आ जाएगा। फिर आपका कर्व जो है C3 पे क्या बनेगा, 2 से -2, अगेन T डॉट 0 0, तो C1 भी 0, C2 भी 0 एंड C3 भी 0। ठीक है, नाउ कम्स द C4। तो C4 पे हमारा जो आर टी है पोजीशन वेक्टर वो आ जाएगा टी आई माइनस 2j प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर के, ये होगा 0 टी 1। और यहाँ पे f कितना आएगा, माइनस 2t आए 2 1 माइनस दिस j प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर के। तो यहाँ से डेल आर क्या आ जाएगा, दिस माइनस 2t के डी टी। ओके, तो अब इसका हम C4 पे बाउंड्री निकालते हैं, इंटीग्रल निकालते हैं। तो C4 f डी आर ये हमारा हो जाएगा 1 से 0 तक माइनस 2t प्लस 1 माइनस टी का स्क्वायर माइनस 2t डी टी। सो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम -2 दिस अपॉन 2 प्लस टी माइनस
टी, ओह मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, -2t, तो ये आएगा t² अपॉन दिस प्लस t4 अपॉन 4। ठीक है, तो इसका आंसर भी -4 है। तो वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल इज -4 विच मैचेस द वैल्यू ऑफ द सरफेस इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल की हमारी जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल्स टू द सरफेस इंटीग्रल। इट मीन्स कि हमारी स्टोक्स थ्योरम क्या हो गई, सेटिस्फाइड। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर एंड थैंक यू सो मच।